कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पॉइंट आउट किया था ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पीयू रिसर्च के हिसाब से कि कौन सा धर्म सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कौन सा धर्म नहीं कर रहा है, कौन से धर्म को लोग छोड़कर जा रहे हैं और कुछ किस धर्म के अंदर लोग आ रहे हैं। और हमने ये पाया था कि अक्सर ये जो क्लेम किया जाता है कि इस्लाम सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला रिलीजन है, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि एक बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को जॉइन कर रहे हैं। इसके पीछे प्राइमरीली कारण ये है कि सब सहारन अफ्रीका में इस्लाम जो धर्म है उसको फॉलो करने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को कोई जॉइन नहीं कर रहा है, इस्लाम को कोई छोड़ के नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें हो रही हैं, बट बाय एंड लार्ज वो चीज़ें एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं एंड द नंबर रिमेन्स द सेम। द रीज़न द नंबर इज़ इंक्रीजिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ द सब सहारन पॉपुलेशन इंक्रीज़। नाउ उस स्टडी में एक और चीज़ भी मैंने पाई थी और वो था कि जिस धर्म को सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग छोड़ कर जा रहे हैं वो है बुद्धिज़्म। एंड आई विल टेल यू व्हाई दैट इज़ अ गुड थिंग both for Buddhism and for everyone else also. So this video is about the dying of religions. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि धर्म समाप्त कब होंगे, कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। और इसका सबसे सरल जवाब जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि बुद्धिज़्म एक अच्छा टेम्पलेट है। बुद्धिज़्म के समाप्त होने के बारे में नहीं, पर धर्म कैसे समाप्त हो सकते हैं। नाउ क्वाइट सिंपली ऑन द फेस वैल्यू लोग बुद्धिज़्म को ज़्यादा ज़्यादा नंबर में छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो जा सकते हैं। बुद्धिज़्म में उनको ये नहीं कहा जाता कि अगर तुम इस धर्म को छोड़ के जाओगे तो तुमको मार डाला जाएगा या तुम्हारे परिवार तुमसे नफ़रत करने लगेंगे या तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। और इसीलिए बुद्धिज़्म को छोड़ के जाना सबसे आसान है। दिस शुड टेल यू समथिंग अबाउट अदर रिलीजन्स। लोग हिंदुइज़्म और इस्लाम को छोड़ के नहीं जाते, इसलिए नहीं क्योंकि उनको जाने का मन नहीं है, पर इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर में जीना पड़ता है। अगर मैं इस धर्म को छोड़ दूँगा तो मेरा क्या होगा? मेरा परिवार मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी फैमिली टूट जाएगी, हो सकता है मेरी जान पर खतरा आ जाए, ये सब होता है, राइट? अगर आप भारत 2026 के भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर अब पब्लिकली डिक्लेयर करें कि आप इस धर्म को ऑफ़िशियली छोड़कर जा रहे हैं, किसी और धर्म में या किसी भी धर्म में नहीं जा रहे हैं, तो आपको सोशल रिपरकशंस को फेस करना पड़ेगा। इस्लाम के बारे में भी ये बात सच है। सो द रीज़न्स दीज़ रिलिजन्स स्टे अलाइव is not because of their inherent value. They stay alive because there is fear associated with leaving them. And that fear is not there with Buddhism. So, what you have to do, if you really want to see a world without religion, what you have to do, or rather, what you can look forward to, is a world where not this much fear is associated with religions. You have to look forward to maybe you have to perhaps imagine a world where people stay in religions but are not afraid of them, because if you can just get to that point, then एक ऐसी दुनिया बन चुकी होगी जहाँ पे धर्मों का अंत हो सकता है। इस समय हम उस दुनिया में नहीं रहते क्योंकि यहाँ धर्म का अंत नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है। और उसके पीछे कारण ये है कि धर्मों को जो लोग एनफोर्स करते हैं, धर्म को जो लोग फैलाते हैं, उनका जो मैसेज है, वो लोग कहते बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं इसके बारे में, पर उनका प्राइमरी मैसेज सिंपली डर है। छोड़ के जाओगे तो ये हो जाएगा, छोड़ के जाओगे तो वो हो जाएगा। इस दुनिया में भी और आफ्टरवर्ल्ड में भी। बुद्धिज़्म को छोड़ के सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं कह रहा है। और जब बुद्धिज़्म को छोड़ के लोग जा रहे हैं तो वो लोग प्राइमरीली नॉन रिलीजियस कैटेगरी में जा रहे हैं। मतलब फाइनल स्टेज बुद्धिज़्म था, उसके बाद और कुछ नहीं है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब धर्म की ज़रूरत नहीं है। नाउ द अदर थिंग दैट आई मेंशन्ड सम टाइम अगो, जहाँ पे जो बड़ी-बड़ी चीज़ें कही जाती हैं धर्म के बारे में कि हमारा धर्म ग्रो कर रहा है क्योंकि उसके मैसेज में बहुत दम है, या हमारा धर्म ग्रो कर रहा है क्योंकि उसमें फिलोसॉफिकल सोफिस्टिकेशन है। ये सब बकवास है। हाथी के दांत है। हाथी के दांत वाली जो कहावत है, हाथी के दांत दिखाने की ओर और चबाने की ओर, ये वही है। धर्म को प्रमोट करते समय उसके बारे में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कही जाएँगी, पर उस धर्म का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है, वो हमेशा टॉक्सिक रहता है। या तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए टॉक्सिक रहता है, हर धर्म के अंदर प्रोटेक्टेड कैटेगरीज़ होती हैं। हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, इस्लाम में भी कई कैटेगरीज़ हैं, पर हर धर्म के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनको उस धर्म की वजह से फ़ायदा होता है और हर धर्म के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनको उस धर्म की वजह से फ़ायदा नहीं होता है।
और जिनको फ़ायदा नहीं होता है वो छोड़कर जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाते क्योंकि एज आई सेड डर। और जब धर्म की वैल्यू को जस्टिफाई किया जाता है तो ये लोग ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते हमारे धर्म में आओ वरना, राइट। डर का इस्तेमाल करके धर्म को स्प्रेड नहीं किया जा सकता। धर्म का डर का इस्तेमाल करके सिर्फ धर्म के अंदर जो हैं उनको रखा जा सकता है, पर नए लोगों को अंदर लाने के लिए अक्सर एक स्वीट मैसेज स्प्रेड किया जाता है। ये होता है सोशल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, फिलोसॉफिकल सोफिस्टिकेशन एट्सेट्रा। पर ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं। वंस यू आर इनसाइड अ रिलीजन यू फाइंड आउट दैट उसके सारे रियल वर्ल्ड इटरेशंस मैनिफेस्टेशंस टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, क्योंकि वो आपको डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाते हैं, वो आपको लोगों के साथ बुरा व्यवहार सिखाते हैं, वो आपको अपने आप को स्पेशल समझना सिखाते हैं, जो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हिंदू धर्म को ले लो, यहाँ पे हिंदू धर्म को जो लोग प्रमोट करते हैं वो लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सेल्स पिच के रूप में। वो इस्तेमाल करेंगे समथिंग लाइक अद्वैत वेदांत की, या द होल यूनिवर्स इज़ वन फैमिली, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ों की, राइट। पर सोच के देखो इनमें से कितने लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो सचमुच इन चीज़ों को मानते हैं। क्या इनमें से आपको कोई भी दिखता है जो कॉस्मिक कॉन्शियस को सच में मानता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे हर कोई एक ही परमात्मा का अंश है, या ऐसे बिहेव करता है जैसे हर कोई इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, या ऐसे बिहेव करता है जैसे हर किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने ही रास्ते से डिविनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये सब बोलने की बातें हैं, पर जब वो एक्चुअली दुनिया में अपने कर्मों को दिखाते हैं तो वो किस प्रकार के बिहेवियर में एंगेज करते हैं, सोच के देखो। उस समय इनकी फिलोसॉफिकल सोफिस्टिकेशन, इनका हाई फैंगल्ड कॉस्मिक आउटलुक, ये सब खिड़की के बाहर फेंक दिया जाता है। ऑन द ग्राउंड इट इज़ ऑलवेज हम जो कह रहे हैं वो करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। वो बोलते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, पर ये आदत मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी कि मैं धर्म के बारे में जो कहा जाता है उनके हिसाब से धर्म को जज करूं। मैं वो नहीं करता। मैं करता हूं धर्म को जज उन धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों के कामों से, उनके एक्चुअल रियल वर्ल्ड कामों से। अगर कोई कह रहा है कि मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड एक परमात्मा है, एक कॉन्शियसनेस है और हम सब उसी के एस्पेक्ट्स हैं और टुकड़े हैं, तो उसके बिहेवियर में ये देखना चाहिए, उसके बिहेवियर में देखना चाहिए कि वो सबको बराबरी की नज़र से देखता है। पर वो नहीं देखता है, और ये बात वो छुपा नहीं सकता है, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलता है उसके मुंह से गालियां निकलती है, उसके मुंह से अभद्र भाषा निकलती है, उसके विचार हिंसात्मक होते हैं। अगर कोई कहता है कि उसका धर्म उसको मेंटल पीस देता है या उसको सोशल स्टेबिलिटी देता है, तो ये उसके जीवन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, अगर उसकी लाइफ पर नज़र डालने पर मुझे दिख रहा है एक चिढ़ा हुआ आदमी जो पूरा दिन इंटरनेट पर रहता है और लोगों से गाली गलौज करता है, या पूरा दिन इंटरनेट पर रहता है और अपने आप को डेस्परेटली वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा है हज़ारों साल पुराने डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल करके, जो कि मिसोजिनिस्ट हैं, होमोफोबिक हैं और 50 प्रकार के माइनॉरिटी कैटेगरीज इंक्लूडिंग सेक्सुअल एंड जेंडर कैटेगरीज के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, तो उसको देखकर मुझे कभी नहीं लगेगा कि इस आदमी के धर्म को फॉलो करने पर मुझे मेंटल पीस, स्टेबिलिटी और सोशल इंटेलिजेंस प्राप्त होगी। सो मैं हमेशा इस चीज़ के पक्ष में रहता हूँ कि अगर किसी धर्म को जज करना है तो आज के समय में जो लोग उस धर्म को फॉलो करते हैं, कहते हैं, उनके कामों को देखो, उनके बिहेवियर को देखो। अगर उनका बिहेवियर उन ग्रंथों के हिसाब से नहीं है जिनको वो लोग दिखा रहे हैं तुमको कि इसको फॉलो करने पे कॉस्मिक आउटलुक आएगा या कुछ आएगा, तो उनके ऊपर दो पैसे का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम हज़ारों ग्रंथ मेमोराइज कर लो, तुम बीसियों श्लोक पढ़ लो लोगों के सामने पब्लिक में जिनके मतलब बहुत ही डिवाइन आउटलुक वाले हैं या पोएटिक हैं, उससे धेले भर का फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा बिहेवियर देखकर हमें तुम्हारे धर्म की असलियत पता चल रही है तो। ये है वो ग्राउंड लेवल असेसमेंट जिसके पक्ष में मैं हूँ, और मैं हमेशा से ये करता नहीं आया था। एक समय था जब मुझे लगता था कि हम ग्रंथों को डिबंक करके हम इन धर्मों के बारे में डिस्कोर्स कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, कई सालों से नहीं लगता है ऐसा मुझे। और मैं इसीलिए हमेशा जब इन धर्मों के बारे में बात करता हूँ तो मैं इन धर्मों को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके बिहेवियर को देखता हूँ। अगर कोई बाबा है जो कि किसी धर्म का गुणगान कर रहा है,
पर वो खुद पचासों स्कैम्स में फंसा हुआ है, तो मैं उसके बिहेवियर को देखकर उसके धर्म को जज करूंगा। अगर कोई हाई माइंडेड फिलोसोफर है जो अपने आप को अद्वैत वेदांत का प्रोपोनेंट बताता है, पर उसके इंस्टाग्राम कमेंट्स में जाति सूचक गालियां, मिसोजिनी और घटिया भाषा का प्रयोग मिलता है, तो मैं उसको उसी बेसिस पे जज करूंगा और मैं उसके धर्म को भी उसी बेसिस पर जज करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उस फिलॉसफी में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उस फिलॉसफी का सोफिस्टिकेशन प्रैक्टिकली यूजलेस है, क्योंकि क्लियरली उसने तुम में कोई बदलाव नहीं लाया। अगर उस फिलॉसफी में सच में उतना दम होता तो तुम एक बेहतर इंसान होते, और चूंकि तुम नहीं हो, तुम उस फिलॉसफी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो, और तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी फिलॉसफी को, तुम्हारे सो कॉल्ड जस्टिफिकेशंस को तुम्हारे धर्म को लेके इसी बेसिस पर जज किया जाएगा। वो समय जा चुका है जब तुम्हारे धर्म को उसके ग्रंथों के हिसाब से जज किया जाता था। अब नहीं किया जाएगा। मुबारक हो, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और अगर तुम पर्सनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में नाकाम हो, तो तुम्हारे धर्म को इसकी वजह से जो भी लॉस होता है उसका दायित्व भी तुम्हारे ऊपर ही है।